आपका आशीर्वाद लेकर इस खेला का प्रारंभ करते हैं। करिए। पिक्चर चालू करो बे। कि जैसे आप इतनी देर से बचाव कर रहे हैं दुष्यंत कुमार का एक शेर कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब आपने इथेनॉल लाया, सियान एग्रो जो गडकरी साहब के लड़के की 3-4 साल पुरानी कंपनी है, शेयर 10 रुपए से 1100 करीब चले गए। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आपकी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद वाली जो 90,000 करोड़ में बननी थी, वो अभी 5 दिन पहले वहां बताया गया कि नहीं, वो अब 1,90,000 करोड़ में बनेगी। कौन देगा वो 1,00,000 करोड़ रुपया? जनता न देगी। कितना कम कर देंगे? अपने घर से लाएंगे? बता रहे थे यहां एक्साइज। और आपने क्या किया महाराज? पैनिक बुकिंग लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपने आपदा में अवसर ढूंढा। जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो आपने पैसा बढ़ाया। आपने तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज डिबेट में रत्नाकर त्रिपाठी ने सुधांशु त्रिवेदी की ऐसी रील बनाई है जिसे देखकर गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बचा नहीं पाए हैं। दोस्तों, गोदी एंकर यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो एलपीजी का क्राइसिस हुआ है और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों, इसमें रत्नाकर त्रिपाठी ने साफ साफ कहा कि आपको जब पता था कि युद्ध होने वाला है तो आपने गैस के स्टोरेज और पेट्रोलियम के स्टोरेज साथ ही साथ एलपीजी का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? इसका मतलब आप देश को धोखा दे रहे हैं और आप मौके का फायदा उठाकर पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रत्नाकर जी, हमको सबको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ना जी। आप अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इसमें ना पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं आप। जितना पॉलिटिक्स करेंगे लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये नहीं है कि हाँ जी, लोगों को डिसाइड करने दीजिए विपक्ष पॉलिटिकल है कि नहीं। क्योंकि जैसे आप इतनी देर से बचाव कर रहे हैं दुष्यंत कुमार का एक शेर कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्रोनोलॉजिकल इनका ही बताता हूं लास्ट वाले से। हम धूर्त हैं कि हमने आपको इजराइल के लिए बोला आपका गाजा से कोई व्यापार नहीं है। महाराज, 7 अक्टूबर को जब गाजा से इजराइल पे भयंकर अटैक हुआ, उसके बाद आपने $1.80 मिलियन की सहायता भेजी। आज तक 10 साल में आप 900 करोड़ दे चुके हैं सो कॉल्ड फलस्तीन को और गाजा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, इसलिए जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपने इथेनॉल लाया, सियान एग्रो जो गडकरी साहब के लड़के की 3-4 साल पुरानी कंपनी है, शेयर 10 रुपए से 1100 करीब चले गए। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, आपकी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद वाली जो 90,000 करोड़ में बननी थी, वो अभी 5 दिन पहले वहां बताया गया कि नहीं, वो अब 1,90,000 करोड़ में बनेगी। कौन देगा वो 1,00,000 करोड़ रुपया? जनता न देगी। सबके सब चोर हैं साले। कितना कम कर देंगे? अपने घर से लाएंगे? बता रहे थे यहां एक्साइज। और आपने क्या किया महाराज? पैनिक बुकिंग लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपने आपदा में अवसर ढूंढा। जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो आपने पैसा बढ़ाया। आपने प्रोडक्शन क्यों यही नहीं, अभी और सुनिए नहीं बढ़ाई? रत्नाकर जी, जरा मुझे बताइए। एक मिनट रत्नाकर जी, काउंटर क्वेश्चन करता हूं। अभी आपसे देखिए, आप ये देखिए, एक मिनट। रत्नाकर जी, आपने कहा कि आपने प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाई? 2004 और 2014 के बीच में बहुत संकट सामने आए, तो आपने क्या कहा? आपने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आपने कहा। दलाल जब संकट आई आपके समय, सच बोल रहा हूं, आपने प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाई? आपने डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाई? पूछता है भारत। आप क्या झूठ? मैं नहीं बोलता, आप बोलते हैं। मैं नहीं बोलता। जब संकट सरकार की गलती के कारण नहीं है, ये संकट सरकार की गलती के कारण नहीं है। आप कृपा करके पक्ष विपक्ष करना बंद करें। ये राष्ट्र विरोधी बात है। अरे छोड़िए, कितना बचाएंगे? क्या बचाने की बात है? ये आपके बताता हूँ कारण आप लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। आज आप बोल रहे हैं रशिया से सस्ता तेल लेते थे, जब मार पड़ने लगी एलपीजी की तो पैसा बढ़ा दिया 60 रुपया। अरे भैया, रत्नाकर जी अभी डिबेट खोलेंगे। अभी बताइए भला वर्सेस करेंगे। आपने 40 दिन की वेटिंग कर दी है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी डिबेट पे आइए, इसी स्क्रीन पे रहें। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, एक ही सवाल आपसे 2 बार 3 बार 4 बार हर बार किया जा रहा है कि आपने पहले प्लानिंग क्यों नहीं की? आप इजराइल के इतने करीब है, आपको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन तो होगी, और अगर इतने दोस्ती है आपकी इजराइल से, तो इजराइल ने आपको वार्निंग क्यों नहीं दी? ये कह रहे हैं कि इजराइल से फोन आना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि इजराइल से फोन आना चाहिए था कि मोदी जी हम खमैनी को मारने वाले हैं। ऐसे कभी होता है? डोनाल्ड ट्रंप फोन करे कि मोदी जी हम B-52 बॉम्बर भेज के ईरान पर अटैक करें। ऐसे होता है क्या? देखिए, आप चीजों को सिंप्लीफाई मत करिए। रत्नाकर जी, ऐसे मत करिए।
सिलेंडर का दाम दलाल 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 बढ़ाना सिंप्लीफिकेशन होता है, हमको समझा रहे हैं। सिलेंडर का दाम सरकार नहीं बढ़ा रही, झूठ मत बोलिए। अरे 60 रुपया आप झूठ बोल, आप झूठे। बांग्लादेश से कर रहे हैं क्या? 60 रुपया हमारे यहाँ बढ़ा है। इस प्रकार से डिफेंड लोकल पे कमर्शियल पे 120 रुपया। भैया कैसी बात कर रहे हैं? किस देश में रह रहे हैं आप? अरे कमर्शियल के 115 बढ़े, ये भी तो बताइए। डोमेस्टिक के 60 बढ़े। 60 रुपया हमारा भी 60 हमारा भी बढ़ा ना। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, रत्नाकर त्रिपाठी पूछ रहे हैं 60 रुपए सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े, पूछता है भारत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने पूछा प्रोडक्शन बढ़ना मैं चाहिए था, बताता तो हूं, कैसे मैं बढ़ा? बिल्कुल अभी जवाब रत्नाकर जी को जवाब देता हूं। दीजिए। आओ बाओ साओ पता नहीं क्या रत्नाकर जी इतना गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्सा नाक पे रहता है। अब मैं तथ्यात्मक आधार पर बोलता हूं, बिल्कुल फैक्ट के साथ। जब हमारी सरकार आई, अब ठीक है, अभी दर्शकों को तय करने दीजिए कौन आए बाएं साएं बोल रहा है। अभी दर्शकों को तय करने दीजिए, पर सिर्फ डाटा बोलूंगा। मैं गलत बोला? हाँ तो ठीक है, आप बोलने दीजिए ना, अब अपने आप तय करने मैं दीजिए। गलत बोल रहा हूँ। फिर आप बोलने लगे, फिर देखिए बोलने नहीं दे रहे हैं लगातार। अब मैं बात बताऊं, अरे भैया मैं बोल लूं भाई, लगातार बोल रहे हैं, फिर मैं तो आप अच्छा बात नहीं है। के बीच में नहीं बोला था ना। अब आपको बोलना हो बोल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। ये हाँ, आपका अब मैं जवाब दे रहा हूं, अब मैं जवाब दे रहा हूं। फिर बोलते चले जा रहे हैं, फिर बोलते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है भाई। आप बोल चुके, आपने अरमान निकाल लिया हो तो मैं बोलूं, परमिशन है। अब मैं बोलता हूं, हम लोग को नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सुनाई भैया एक बात बता दूं, जो ये आखिर में आपको तो सब में बुराई नजर आती है। मतलब क्या मीडिया, क्या सेना, क्या डिफेंस फोर्स, क्या आर्मी, एयरफोर्स, LIC, HAL, सब कुछ वो छोड़िए, उस विषय पे विषयांतर में नहीं जाना चाहते। भारत की एक संस्था बताइए जिसके बारे में आए बाएं ना बोला हो आज तक कांग्रेस ने। खैर अब हम आते हैं इस विषय के ऊपर। इन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया, जब हमारी सरकार आई 2014 में भारत में कुल कितने LPG सिलेंडर थे? 11 करोड़, आज है 36 करोड़। 67 साल में जितने थे उसके 3 गुना दिए हैं। उसके बावजूद आज स्थिति क्या, मैं आपके लाखों दर्शकों को कहता हूं अर्णव जी, जाके चेक करें आज कितनी कॉस्ट है, बढ़ने के बाद भी 900 कुछ रुपए का सिलेंडर है। और जब इनकी सरकार थी जनवरी 2014 में मार्केट में सिलेंडर का रेट था 1241, 1241 रुपए का सिलेंडर था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई युद्ध हो रहा था ना, कोई क्राइसिस थी। और कोई भी दर्शक जाके चेक कर ले इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उसके ऊपर। फिर जो अब देखिए फिर बीच में बोलने लगे, इसीलिए आए बाएं कहते हैं भाई आपको। नाम बता रहे हैं। फिर बोल रहे, अरे दर्शकों को तय करने दीजिए ना। क्या तरीका है, बुला लेते हैं जैसे चिल्ला चिल्ली करने लगे। और अभी चेक करिए, क्या तरीका है भाई, दर्शक तय करेंगे। अभी चेक करिए। अरे अभी चेक करिए, 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं लगातार बैठ के, आए बाएं बोलने लगते हैं आके। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। अरे भाई अब इजराइल और फिलिस्तीन में बताता हूं। ए भाई ये बताइए, फिलिस्तीन की विदेश मंत्री अभी भारत आई थी, आपको पता है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपको पता है फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी और क्या बोला उन्होंने? क्या बताओ, पता है रत्नाकर त्रिपाठी? अभी आप बता रहे थे कि कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ आगे इजराइल में लड़ जाओ, ये पता है। अब मैं बताना चाहता हूं, सुधांशु चेंज करें फराज। हाँ सुधांशु भैया वो भारत आई, फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई पिछले महीने। उनका नाम है डॉक्टर आगा बकीन शिरीन। और सुनिए, या अल्लाह या तौबा, पहले तो बगैर हिसाब के भारत आ गई। यहां फिलिस्तीन का भाई, जय फिलिस्तीन करने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी कि फिलिस्तीन की फॉरेन मिनिस्टर बगैर हिसाब के आ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? और उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं, पर इजराइल और अरब वर्ल्ड दोनों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए हमें लगता है कि भारत की यह स्थिति हमारे लिए उपयोगी है। अभी सुनिए रत्नाकर जी, अभी तो उन्होंने जूता भिगोया और फिर जो मारा है उसे समझिए। यह फिलिस्तीन की विदेश मंत्री का बयान है कि वी कंसीडर द स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ऑफ इंडिया विद इजराइल एंड अरब वर्ल्ड बोथ। इसलिए हमें लगता है कि दोनों का विश्वास भारत पे है, तो टू नेशन थ्योरी को, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के कोएग्जिस्टेंस को समाधान निकालने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।